नमस्कार प्यारे मित्रों, बिहार एग्जाम बाई एससीए पर मैं अतुल तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय कला एवं संस्कृति के दूसरे एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रयाग प्रशस्ति की। जो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में बताती है, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं क्या कहती है प्रयाग प्रशस्ति। तो आइए दोस्तों और देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति, जो कि प्रयागराज, वर्तमान में जो प्रयागराज है वहीं पर उत्कीर्ण किया गया है। अशोक के शिलालेख पर इसका उत्कीर्ण हुआ है। तो प्रयागराज स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति गुप्तों के सबसे महत्वपूर्ण एपिग्राफिक साक्ष्यों में से एक है। प्रयाग प्रशस्ति को मूल रूप से प्रयागराज के पास कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था। कालांतर में अकबर ने इसे प्रयागराज के किले में लाकर गड़वाया है। हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। इसका उत्कीर्णन तिलभट्ट ने किया था और प्रयाग प्रशस्ति के कुछ हिस्सों को पद्य और अन्य भागों में गद्य में रचा गया था। पद्य में कुल मिलाकर के 8 श्लोक हैं, जिसके बाद गद्य का भाग गाता है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को चंपू काव्य भी कहा जाता है, गद्य और पद्य में होने के कारण। इसमें कुल 33 पंक्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। शैली की बात करें तो ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में इसका उत्कीर्णन किया गया है। शैली तो इसकी चंपू काव्य शैली है। भाषा संस्कृत है। तो आइए आपको ये प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ लेख स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, और इस स्तंभ लेख में कुछ और जानकारियां जो हमें मिलती हैं वो क्या क्या हैं। प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में गुप्त वंश के विभिन्न शासकों की उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त के शासनकाल और विजय का इसमें वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की कोई तिथि नहीं है। इसी कारण से इतिहासकारों ने माना है कि इसकी रचना संभवतः समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ से पहले की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन नहीं मिलता है। तो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आपको समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलेगा, और ना ही इसमें किसी तिथि का ही वर्णन आपको देखने को मिलता है। इस प्रयाग प्रशस्ति में जो तीसरा श्लोक है वो समुद्रगुप्त के चरित्र, उनकी प्रतिभा और अच्छे गुणों को दर्शाता है। चौथे श्लोक में उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम और सिंहासन पर उनके अभिषेक द्वारा समुद्रगुप्त के नामांकन का उल्लेख करता है। यद्यपि शिलालेख के 6वें और 7वें श्लोक से यह अनुमान लगाया गया है कि उन श्लोकों ने कुछ युद्धों का उल्लेख किया है। 7वें और 8वें श्लोक और गद्य पाठ समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।